नमस्कार मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय के पार्ट 3 वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जो प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज है जो हम लोग चला रहे हैं, जिसका पार्ट 3 वीडियो है, इसे आप लोग पूरा देखते हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अंत तक इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है, किस तरह का अधिकार प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है, किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएसए में। यूएसए दैट मीन्स अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों में विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है कहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों में, यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी। जनहित याचिका क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता दें। जनहित याचिका जनता को अदालत के द्वारा दिया गया अधिकार है। जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी पील के रूप में भी जानते हैं, PIL, किसी भी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत या सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत में दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेधाज्ञा, बाकी तीनों जारी कर सकता है। यह भी याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रलेख जारी कर सकते हैं। पहला प्रलेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। यह भी याद रखना है कि परमादेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। इसमें सरकार और निगम दोनों के ही अधिकार सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रीट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकार परीक्षा रीट। यह भी याद रखना है कि इस रीट को उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे पब्लिक पोस्ट को धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। इस रीट द्वारा न्यायालय पब्लिक पोस्ट पर किसी व्यक्ति के दोष की वैधता की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। यह भी याद रखना है कि 1964 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं, इसके लिए उसकी नियुक्ति के संबंधित कुछ बिंदुओं का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। यह भी याद रखना है कि 1967 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार विवाद में अपने पूर्ववर्ती विनिश्चयों को उलट दिया और यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, किसके अंतर्गत है वह? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। यह भी याद रखना है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती। यह भी याद रखना है कि 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? अभी इस क्वेश्चन की चर्चा हम लोग पीछे किए ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती वाद।